अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओवरऑल हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रही है, खासकर अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें, बुलिश है। वीक का आगाज है, फर्स्ट डे, और अब जब स्टार्ट एक एंथुसियास्टिक वे में होता है, यानी कि एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आज के दिन हम बात करेंगे मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखी जा रही है और खासकर 1,70,000 का लेवल आ चुका है मार्केट के अंदर। ये हम कह सकते हैं कि मार्केट के लिए इतना ज़बरदस्त बुल रन, इतने ज़बरदस्त नंबर हैं कि ये आने वाले दिनों के लिए मजीद ट्रस्टेबल, मजीद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए मार्केट के अंदर दिखाई देंगे। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस है, और साथ साथ हमारे पास जो एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं, यानी कि जो एनालिसिस करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कितने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में मजीद गुंजाइश है, और अभी जो मार्केट के नंबर्स हैं इसके अंदर किस सेक्टर के अंदर गुंजाइश के जरिए आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे पास मार्केट हाई मौजूद होंगी, देखते चलते हैं आज की जो मार्केट की अपडेट्स हैं। साथ साथ हमारे पास जो वॉल्यूम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, आज भी क्या अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट ज्वाइन कर रहे हैं या वॉल्यूम्स जो है वो सिंपली एक हम कह सकते हैं कि डेली बेसिस की तरह हो रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक आज के दिन क्या हमारे पास अपडेट्स मौजूद है, देखते चलते हैं। जी, ओपन हुई मार्केट 1,69,864.52 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,71,001.71, यानी लोअर वाज 1,70,292.95 एंड फाइनली क्लोजर 1,70,741.34। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज के दिन ऑल टाइम हाई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हायर साइड पे भी यानी इंट्राडे हाई में भी और क्लोजर में भी 1,70,000 का होना एक बहुत ही खुशाइन बात है। 876.82 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया, बेटर पोजीशन दिखाई दे रही है। हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में हमारे पास कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं। ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, पीआईबीटीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड 1.56 का इजाफा देखा गया, 17.19 पे क्लोजर रहा, 123.26 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकंड स्कॉट पे 0.23 का इजाफा, 15.11 पे क्लोजर, 39.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। थर्डली फास्ट केबल लिमिटेड 1.77 का इजाफा देखा गया, 26.24 पे क्लोजर रहा, 36.32 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फोर्थ स्कॉट पे हैं फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड, 0.72 का डिक्लाइन देखा गया, 22.71 पे क्लोजर रहा, 36.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली क्रीसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड 0.48 का इजाफा, 6.53 पे क्लोजर, 30.12 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन हमने देखा है कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आए हैं और देखा ये जा रहा है कि तमाम थर्ड टियर एंड सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स के अंदर, यानी वो जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स हैं वो चाह रहे हैं कि डे ट्रेडिंग भी हो जाए और उनके लिए कुछ ज़्यादा एक बर्डन भी ना पड़े। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं शकील अनवर कमाल साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट की पोजीशंस के बारे में और खासकर जो वॉल्यूम लीडर्स आपने देखे, तो आज की मार्केट आप बताइएगा कि ऑल टाइम हाई है या नहीं है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये तो मुझे ऑल टाइम हाई दिखाई दे रही है। जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है आज, और आज थ्रू आउट द डे मार्केट 1,70,000 पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड करती रही है। गो के मार्केट 1500-1600 पॉइंट के बैंड में ट्रेड हुई है और आखिर में 870 पॉइंट के करीब प्लस में बंद हुई है, बट इट has closed at above 170,000 point, which is a remarkable achievement at the end of the year in 2025। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, और यहां से भी चूंकि आज मार्केट जिस वक्त बंद हुई है 3:30 बजे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अनाउंसमेंट 5 बजे के करीब आई है और मार्केट बंद होने के बाद आई है, तो डेफिनेटली 50 बेसिस पॉइंट की कमी इंटरेस्ट रेट के अंदर जी, कल मार्केट के लिए एक नया पुश और एक नई खुशखबरी लेकर के आएगी, और मार्केट एक नए वलवले के साथ कल खुलने के इम्कानात है। क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम राइट। तकरीबन 4 या 5 दफा हमने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसीज देखी जिसमें स्टेटस को मेंटेन किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम काफी अरसे के बाद 50 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, और अब शरह सूद पाकिस्तान में 10.5% हो चुका है, जो कि पहले 11% था।
ये एक बहुत बड़ी राइट। मार्केट के लिए बूस्टिंग इम्पैक्ट लेकर के आएगा। और पिछले हफ्ते के जी, अंदर जी। जो आईएमएफ के साथ ठीक है। पाकिस्तान को कामयाबी हुई 1.2 बिलियन डॉलर की, उसकी वजह से मार्केट अपने 1,70,000 पॉइंट को तो अचीव कर चुकी थी। अब ये इंटरेस्ट रेट शकील साहब, मैं सिनेरियो पे आपको यहाँ मार्केट। पॉज़ करूँगी। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने पॉलिसी रेट का ज़िक्र किया। ऑफ़ कोर्स मार्केट ने इसको बहुत ही पॉज़िटिव लिया और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट ने एटलीस्ट ये भी देखा, बिज़नेस कम्युनिटी ने और तमाम जो एक इंडिकेटर्स हैं, कि एटलीस्ट हमारे पास एक ट्रेंड शो हुआ है। तो आप इस ट्रेंड के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ये समझते हैं कि पॉलिसी रेट जो है मज़ीद कम या मज़ीद थोड़ा-सा फाइन ट्यून करके डाउनवर्ड जाता रहेगा? जी, ये एक बहुत अच्छा निशानी है और इससे उम्मीद है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। गो के आईएमएफ की रिपोर्ट्स हैं, एनालिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे थे, वो सारा यही पता चल रहा था हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन नंबर्स में इजाफा मुतवक्को है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट शायद कम ना किया जाए। लेकिन हम राइट। देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो भी काफी कंट्रोल में आए हैं और 6% पर और 6.1% पे पाकिस्तान के अंदर आपके इस वक्त इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन नवंबर के अंदर भी 6.9% शो किया राइट। गया है, विच इज इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। 2000 नवंबर के अंदर 2024 में ये इन्फ्लेशन नंबर 11% के करीब थे, जो कि अब हम 6% के करीब देख रहे हैं। तो लामाला इंटरेस्ट रेट में कमी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट को वायबल बनाएगी और पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट को और दीगर एसेट क्लासेस को सपोर्ट मिलेगी इससे। और यकीनन ये बिजनेस कम्युनिटी का, कारोबारी हजरात का और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का और इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट का ये मुतालबा भी था कि पाकिस्तान में शरह सूद को मजीद कम किया जाए। बहरहाल 50 बेसिस पॉइंट कमी का आगाज तो हुआ है आफ्टर 4-5 मॉनेटरी पॉलिसीज। इट इज इमिनेंट के नजर आ रहा है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसीज में अगर इन्फ्लेशन नंबर कंट्रोल में रहते हैं तो यकीनन 50 या 100 बेसिस पॉइंट मजीद कमी के इम्कानात होंगे और आगे जाके। फाइनली हम कहेंगे कि सिंगल डिजिट में आ चुका है, जो कि अब तक नहीं आया है। वी आर विशिंग होपफुली। दैट। अच्छा, यस यस यस। शकील साहब ये भी बताइएगा कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन को कैसे देखते हैं? 1,70,000 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट, स्टेबिलिटी भी है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, डेली बेसिस पे जो डे ट्रेडर आते हैं वो भी इंटैक्ट हैं। तो मार्केट का चार्म कैसा है और आजकल मार्केट कैसे बिहेव कर रही है? अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। स्टॉक मार्केट 1,70,000 पॉइंट पर आ गए, इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन, नो डाउट। लेकिन देखिए, अभी चंद 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ लॉन्च हुआ, कतर तकाफुल का। जी, जी। और उसकी जो आज की रिपोर्ट आई वो 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। फाइन। ओके। तो ये हमें इशारा मिल रहा है, ये हमें इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ रही है एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो मजीद गेन कर रहा है। और ये आईपीओस के अंदर अगर इस तरह की पार्टिसिपेशन 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होने की जो निशानियां हैं, ये पूरी ओवरऑल मार्केट की डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है। और आइंदा साल हम बहुत ज्यादा आईपीओस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट की पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करेगा, मार्केट की डेप्थ को भी बढ़ाएगा। और मैं ये नहीं कर रहा कि मार्केट 1,80,000 हो जाएगी या 1,02,00,000 हो जाएगी। हम इस वक्त इंडेक्स को काउंट नहीं करेंगे। आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। गो के मार्केट 8.5 से 9 पी पर आ चुकी है ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है गैस के सेक्टर के, आपके जो सर्कुलर डेट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी और लाएअमल का ऐलान किया है, वो बहुत राइट। हौसला अफजा है। इसी की वजह से आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ओजीडीसी, पीपीएल और दीगर कंपनीज ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और उसका इंडेक्स पे भी वेट नजर आया। इसी तरह अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल ने पोर्ट कासिम अथॉरिटीज के साथ एक मुआहदा किया, जिसमें वो जो रेयर मिनरल्स और मिनरल्स की जो एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो कोशिश है, उस हवाले से पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के इंतजाम को मजीद बेहतर किया जा रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसकी वजह से पीआईबीटीएल में आज हमने अपर कैप भी देखा और पाकिस्तान के अंदर इसकी वजह से कारोबारी सरगर्मी में भी इजाफा मुतवक्को है। तो ये सारी जो राइट। चीजें हैं, जब से आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ डील हुई है 1.2 बिलियन डॉलर की रीसेंट पास्ट के अंदर, इसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा मजीद एक समझ लीजिए आपके उसे पुश किया है और उसमें कॉन्फिडेंस रीगेन होता हुआ नजर आ रहा है। और आइंदा भी ये मंथ का ये मोमेंटम बरकरार रहेगा।
मूविंग फॉरवर्ड दिसंबर एंड की जब क्लोजिंग होगी और जनवरी में नतायज कंपनीज के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, तो यकीनन वो रिजल्ट्स भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लेके आएंगे मार्केट के अंदर, और मार्केट उसको भी मैनेज करेगी और उसके हिसाब से मूवमेंट हमें देखने में आ रही है। यकीनन राइट। आपने जैसे कि अभी अपने इब्तदा में जिक्र किया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे सेकंड टियर और थर्ड टियर स्टॉक्स में भी इजाफा देखने में आ रहा है। एक्चुअली इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर ग्रोथ स्टोरीज। जिन कंपनीज के अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी हम्म। पोशीदा है, या जिसके अंदर कोई टर्न अराउंड सिचुएशन नजर आ रही है, या वो कंपनीज जो लॉसेस से निकल करके मुनाफे की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं, इन्वेस्टर उनकी तरफ लपक रहे हैं और उनका मकसद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्वालिटी बुक करें। स्टॉक्स, शकील साहब, आपने ज्यादा ज्यादा सही क्वालिटी फरमाया कि इन्वेस्टर्स जो है वो ग्रैब कर रहे हैं ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। प्रॉफिट्स हों, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ईयर एंड हो रहा है। थोड़ा सा हमें स्टॉक मार्केट के हवाले से बताइएगा कि इस साल जो कि हमने इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी देखी, मार्केट को नए हाईस पे, नए नंबर्स पे जाते हुए देखा, और वाकई ऑल टाइम हाई जो कि अब आज भी ईयर एंड जो दिसंबर है इसके अंदर विटनेस कर रहे हैं मजीद। तो 31 तक क्या आप चेंजेस देख रहे हैं? नंबर वन, आपने कहा कि रिजल्ट भी आएंगे, अभी जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमें उनके प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे। तो क्या हमें कोई ऐसा कोई विंडफॉल टैक्स के हवाले से इम्कानात हो सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर बस बिल्कुल 3 days बिफोर न्यू ईयर जो है वो एक टैक्स गवर्नमेंट की जानिब से अमेंड किया गया था और वो बैंक्स के ऊपर था। तो आप इसके हवाले से ही बताइएगा। और दूसरा ये कि हमारे पूरे ईयर के अंदर जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, जैसे वॉल्यूम्स रहे, उसके हवाले से भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने अभी इनिशियली लास्ट मंथ ही जो सुपर टैक्स है उसमें बतदरीज कमी करने का ऐलान किया है, जो राइट। कि इंडस्ट्रियल जो लार्ज यूनिट्स हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा आने वाले महीनों के अंदर, आइंदा आने वाले सालों के अंदर। दूसरे इम्पैक्ट जो है जिसको आप लोग ये कह रही हैं कि लास्ट मोमेंट्स में गवर्नमेंट की तरफ से किसी टैक्सेशन का पॉलिसी आ सकती है, इट इज आ सकती है, क्योंकि इसमें एक बात ये समझ में आ रही है कि ये गैस का जो सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए हो सकता है कि ये पेट्रोलियम पे लीवी बढ़ा दी जाए। इस तरह की बातें सुनने में तो आ रही हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। एज फार एज स्टॉक मार्केट्स लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न, मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे सबसे ज्यादा जो मार्केट के अंदर जिस चीज ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है मार्केट के अंदर, वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन में इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ अकाउंट्स गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर बहुत ज्यादा खुले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सेकेंडली, मार्केट का वॉल्यूम जो है वो 1 बिलियन शेयर्स डेली की बेसिस पे ट्रेड होना दोबारा शुरू हो गया है, विच इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। क्योंकि जब इतने ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, मार्केट की डेप्थ बढ़ जाती है, मार्केट की लिक्विडिटी इंप्रूव करती है अगर मार्केट का वॉल्यूम बढ़ता है तो ये एक अच्छी साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि चाहे वो एंट्री किसी भी लेवल पर डाले, उसको एग्जिट के लिए आसानी होती है अगर मार्केट में बायर होता है, मार्केट में वॉल्यूम्स होते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी जाती है कि मार्केट के राइट। अंदर शेयर्स लिक्विड हो। अच्छा, शकील साहब, आपने सही बिल्कुल फरमाया। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, हमारे पास अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की बात करें, डेली बेसिस पे हम वॉल्यूम्स दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स को अपडेट करते हैं, लेकिन हम इसमें ये चीज़ नोटिस करते हैं कि तमाम थर्ड टियर एंड सेकंड टियर मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर स्क्रिप्ट शामिल होते हैं, अभी तक कोई ऐसा फर्स्ट टियर स्क्रिप्ट या ब्लू चिप सामने नहीं आया। इसकी क्या वजह है? नहीं, क्यों नहीं है? आज ही के दिन पीपीएल जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से शामिल है। इसी तरह आप तो देखें कि आज तो गुज़िश्ता दिनों पीआईबीटीएल वॉल्यूम लीडर है। नहीं, नंबर वन पर है, लेकिन हम टॉप 25 देखेंगे, टॉप 10 देखेंगे, जी। टॉप 30 स्क्रिप्ट देखेंगे, तो उसके अंदर हमें टॉप टियर स्टॉक्स भी नजर आ रहे हैं। इसमें नेशनल बैंक के अंदर भी लेकिन बहुत अगर ज्यादा 5 वॉल्यूम आज वॉल्यूम्स के अंदर देखें तो हुआ है। उसमें ज्यादातर ब्लू चिप नहीं होते। जी, अब उसकी वजह यह है कि जो ब्लू चिप्स हैं वो उनकी प्राइसेस 200, 300, 400, 500 रुपीज से राइट। एक्सीड कर चुकी हैं। तो ऑब्वियसली जो छोटा इन्वेस्टर होता है या नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 20, 30, 40 रुपए के, 50 रुपए के शेयर्स में ज्यादा क्वांटिटी के साथ एंट्री डाल सकते हैं। अब राइट। आपको ओजीडीसी 275 रुपए पे कोई 1 लाख शेयर छोटा इन्वेस्टर तो नहीं ले सकता, लेकिन 15 रुपए के ऊपर पीआईबीटीएल 1 लाख शेयर ले लेता है। तो ये सारी ओके। वजूहात है जिसकी वजह से
सेकंड टियर स्टॉक्स के अंदर या लो प्राइस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, और वो हमेशा ही होता है। इट इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। शकील साहब, ये भी बताइएगा कि जो हमारे अभी जो मार्केट के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या अभी जो एक लिक्विडेटिव मार्केट है, इसमें प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स फॉरेनर्स के लिए कितनी अट्रैक्टिव है? एंड नंबर टू इज़ दैट कि हमारे लिए जो इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें? इस वीक की क्या स्ट्रैटेजी होगी? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी भी रीजन के अंदर सबसे सस्ती मार्केट है। आप पड़ोस में देख लें और दीगर ममालिक में देख लें, मार्केटें जो है वो 11 पी, 22 पी, 20 20 पी और 15 पी से ज्यादा चली गई है। राइट। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अभी भी फॉरेनर्स के लिए बहुत लुक्रेटिव है। गो के पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 साल से हम फॉरेनर्स का कंटिन्यूअस एग्जिट देख रहे हैं, और उनकी तरफ से सेलिंग ही नजर आ रही है, जो फिपी लिपी नंबर के अंदर हमें आता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त फॉरेनर्स के लिए ये मार्केट अट्रैक्टिव है, और वह उसके लिए क्या चाहिए? आप देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए। मार्केट के, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान राइट। में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह अगर हमवार होती हुई नजर आ रही है, तो यकीनन फॉरेनर्स स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जल्द जंप इन कर सकता है। एज फार एज ओवरऑल मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नेक्स्ट वीक क्या लगता है? मार्केट इस वक्त आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, और ईयर एंड तक मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन इस दरमियान में कहीं पर किसी भी आइटम के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी आती रहेगी। जैसा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि पीआईए के शेयर्स में बहुत तेजी हो रही थी, जी। लेकिन आज पीआईए का शेयर्स 1.5-2 रुपए डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई नेगेटिव खबर है, बिल्कुल नहीं है कोई नेगेटिव खबर। लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर कभी शेयर्स की प्राइसेस हैवी हो जाती हैं, या ओवरबॉट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर सेल ऑफ आता है और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आती है, विच इज अ गुड एंड हेल्दी साइन फॉर द मार्केट एज वेल। राइट। वेल शकील साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, काफ़ी डिटेल्स दिया। खासकर हम स्टॉक मार्केट के पोजीशंस देख रहे हैं, जहां वो अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं, वहीं नए आईपीओज भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 2026 के अंदर तकरीबन 16 आईपीओज रजिस्टर होंगे, जो कि ऑफ कोर्स मार्केट के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई देंगे। अब से 2 दिन पहले जो कि हमने देखा था कि एक आईपीओ आया था, तो वो आज के दिन ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है स्टॉक मार्केट के अंदर, इतने ज़्यादा एक हम कह सकते हैं चार्म है, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। आज भी मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई नंबर्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर जो एक पोटेंशियल है, वो फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज देखते चलते हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,51,398 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,87,412 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पाउंड हाउस 4,302.42 डॉलर। आप देख सकते हैं इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ऑयल WTI पर बैरल 57.38 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 61.06 डॉलर। गोल्ड प्राइसेस हमने देखी हैं, जबकि हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। आपने गोल्ड प्राइसेस के हवाले से एक चीज़ विटनेस की है कि लोकल मार्केट में इसमें इजाफा हो रहा है, और इंटरनेशनली भी इम्पैक्ट है, जो कि आज तकरीबन 4,300 से भी तजावुज़ कर गए हैं। डॉलर की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 328.95 रुपीज, सेलिंग वाज 329.53। यूके पाउंड बाइंग रही 374.44, सेलिंग वाज 375.11। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.2, सेलिंग वाज 280.7। एंड लास्टली चाइनीज यॉन बाइंग रही 39.75, सेलिंग वाज 39.82। ये हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी देखी हमने। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी अगर हम दिखा सकें तो हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स सी, सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.67 रुपीज, सेलिंग वाज 74.81। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.29, सेलिंग वाज 76.43। कतरी रियाल बाइंग रही 76.94 रुपीज, सेलिंग वाज 77.07। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.92 रुपीज, सेलिंग वाज 915.55। ये थे करेंसी अपडेट आज की मार्केट में। तमाम जो एक गुफ्तगू है इकोनॉमी के हवाले से वो जारी है। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की। यहाँ पर उन्होंने वजारतों को हुक्म दे दिया है कि अपने काम की रफ्तार को तेज़ करें, और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि तमाम स्ट्रेटेजिक मंसूबे जो हैं उनके लिए काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हों, खासकर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर हो और हमारे लिए मज़ीद एवेन्यूज़ स्टार्ट हों। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। IMF के हवाले से बात करेंगे। IMF के साख्ती अहदाफ नई शराइत नहीं है, ये कहना है वजारत ख़जाना का। और हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम कंडीशनैलिटीज़ ऑलरेडी हम फुलफिल कर चुके हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो प्रोग्राम है उसके लिए वो एक जारी और सारी है, उसमें भी कोई इशूज़ नहीं है। और तमाम जो रिफॉर्म्स की बात है उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ब्रीफिंग भी देखी थी और उसमें भी ये बताया गया था कि तमाम चीज़ें, खासकर IMF ने जो कि टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स का कहा था, ये इससे पहले पेंशन के हवाले से जो कहा कि इसमें भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये इश्यूज़ हो जाएंगे। पॉपुलेशन के हवाले से कहा तो वो भी हमने फुलफिल कर रहे हैं और मज़ीद काम जारी है। तो इट मीन्स कि हमारे पास कोई नया अहदाफ नहीं है, कोई नई शराइत नहीं है। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और हुकूमत ने 1.5 साल में मईशत के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी आई है, खासकर स्टेबिलिटी आई है, यहाँ पर इस्तेहकाम आया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बेहतरीन कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खासकर हमने बजट में भी कुछ चेंजेस देखे। अभी हम सुपर टैक्स के हवाले से भी फर्स्ट सेगमेंट में बात कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की कोशिशें हैं। अब ईयर एंड है, हम आपको तमाम डिटेल्स भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस साल हुआ, क्या क्या चीज़ें हमने अचीव की, कितने नए माइलस्टोन्स, कितने ज़्यादा नए साइकोलॉजिकल बैरियर स्टॉक मार्केट के अंदर भी अचीव किए। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के हवाले से, जहां वर्ल्ड बैंक ने तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान के साथ कितना कोऑपरेट किया। साथ अगर हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अब इस चीज़ के अंदर आ गया है और पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूर हो गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं न्यू जो कि इसके ताउन से स्टार्ट होंगे, तो आज ये भी डिस्कस करेंगे। और साल के आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफ कोर्स आज जो हमने MPC का जिक्र किया तो इसमें एक कट डाउन किया गया है 0.5% का, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, जो कि 11% से 10.5% आ चुकी है। और ख़ासकर 22% पे हमारे पास जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर्स थे, और अब 10.5 है। अमिट इट्स अ हायर साइड। अभी भी जो बिजनेस कम्युनिटी डिमांड करी कि सिंगल डिजिट हो जाए। आज अब ये भी बात करेंगे। और PIBT को रेकोडेक्स से मुंसलिक कॉपर और सोने की बरामदात की मंजूरी की है। दिस इज़ द रीज़न कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स भी दिखाई दे रहे हैं। आज बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ ज़मान साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। मौजूदा हुकूमत की मौसर और मुस्बत पॉलिसियों से आलमी मालियाती इदारों को वतन अजीज पर एतमाद बहाल हो चुका है। आलमी बैंक के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए बड़े मालियाती मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जिसे मुल्क की मईशत, इदाराजाती इस्लाहात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर $54 करोड़ के 2 अहम मंसूबों की मंजूरी दी है। इनमें $40 करोड़ का रिजल्ट बेस्ड लोन प्रोग्राम शामिल है, जिसका मकसद सरकारी इदारों की गवर्नेंस, कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रिस्ट्रक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में इस्लाहात के अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए तकनीकी मुआवनत भी फराहम की जाएगी। दूसरा बड़ा मंसूबा $14 करोड़ का सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट है, जिससे 5 लाख अफराद बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। इस मंसूबे के तहत 1.5 लाख हेक्टर ज़रई जमीन को सैलाबी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और 22,000 हेक्टर जंगलात की बहाली भी की जाएगी। ADB के मुताबिक ये मंसूबा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि ग्रीन क्लाइमेट फंड की जानिब से ग्रांट और कंसेशनल लोन के जरिए को फाइनेंसिंग भी फराहम की जाएगी। इस तरह आलमी बैंक ने $40 करोड़ की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है, जो सूबे पंजाब में पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। ये प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में सीवरेज सिस्टम्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
प्लांट्स की बेहतरी और बहाली में मदद देगा। आलमी बैंक के मुताबिक इस मंसूबे से सेहत की अखराजात में कमी, पानी से फैलने वाली बीमारियों पर काबू और मकामी हुकूमतों की इस्तेदाद कार में इजाफा मुमकिन होगा। मंसूबे में खवातीन की शमूलियत, नई भर्तियाँ, स्किल डेवलपमेंट और घरेलू सतह पर सफाई और सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम्मात भी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ये मंसूबे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत पैगाम है, बल्कि पायदार तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फलाह की समत एक मजबूत कदम भी साबित होंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ ज़मान साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइएगा, रिपोर्ट आपने देखी है, क्या कहेंगे? अभी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से हैं, और ख़ासकर जो हमने 5 E's का प्रोग्राम किया है वो भी इसमें शामिल है। जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन जी। जो अहम चीज़ ये है, द गुड न्यूज़ एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ वी आर आउट ऑफ द ग्रे, वी आर आउट ऑफ मिस्ट। दैट इज़ दी स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने देखा कि जो हमारे माशी जितने इशारिये थे, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का हो, उसके बाद ये कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उन्होंने जो हम पे एतमाद का इजहार किया, जैसे कि डिस्कस कई दफ़ा हो चुका है, जो IMF का या वर्ल्ड बैंक का या जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की लोन्स हैं, हो सकता है इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत इस हवाले से ना हो कि ये वॉल्यूमेटिक नहीं है, लेकिन इससे एक ट्रस्ट डेवलप होता है जहाँ पे आप मल्टी डोनर एजेंसीज़ के पास या ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी को दुनिया भर में ये पैगाम देते हैं कि वी आर द ट्रस्टेड वन, कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो माइलस्टोन एक दफ़ा फिर अचीव किया। अब जो हमने चीज़ देखने वाली है, ये हमारा एक साइक्लिकल ग्राफ है जो कि बन रहा है कि हम लोग डिप में आते हैं और उसके बाद हम वापस 4-4.5% पे जाते हैं और फिर डिप में आते हैं। सक्सेस ये होगी कि इस दफ़ा हम उस साइक्लिकल जो हमारा ग्राफ है, जो पैटर्न है, उसे हम ब्रेक कर दें। राइट, बूम एंड बस्ट साइकिल ना हो, हमारे पास एक स्टेबिलिटी हो। एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, हम 26 प्रोग्राम ले चुके हुए हैं IMF के, इनफ इज़ इनफ। जहाँ पे जब हमें ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो सियासी इदारे और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, बिजनेस कम्युनिटी तीनों जो इस वक्त एक पेज पे हैं, कि जहाँ पे हमने देखा है कि माशी इशारिये बेदा के स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी का भी कोई किरदार है। लेकिन तौसीफ साहब, ऐसा तो नहीं ना कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपया है तो वो 1 करोड़ रुपए की लैंड खरीद लेगा तो फिर आगे क्या करेगा? ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रैटेजी होती है। तो पाकिस्तान भी अगर अपने लिए IMF ले रहा है तो वो और कामों में अपने पैसे भी लगा सकते हैं ना। जो अभी जो सूरत हाल हुई है, हमने देखना ये जो अगर हम इफ़ वी आर सीरियसली सीरियस कि हमने बूम बस्ट के जो साइकिल ऐसे कहीं ब्रेक करना है, तो हमने देखना ये है कि हम कर्जे लेते क्यों हैं। हमारा PSDP का जो साइकिल है अप्रूवल का, वो कैसे होता है। हमारे एक दोस्त हैं बलूचिस्तान में, एक इदारे के चेयरपर्सन है, वो कहते हैं मेरे पास ना फाइलें आई, किस लिए आई कि वो हमने ना सर वो बजट प्रपोजल्स भेजनी है। बजट प्रपोजल क्या थी? कुछ एयर कंडीशन लगवा लो, दफ्तर बेहतर कर लो, नई बिल्डिंग बना लो। देखा ये क्यों कर रहे हैं? कहते हैं सर ये तो हर साल होता है। अगर कोई कारोबार को जो PSDP का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको प्रॉबली एक जो हम इंडिपेंडेंट रिव्यू दे सकते हैं कि वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेट करे क्या इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग E-गवर्नेंस की तरफ मूव कर चुके हैं। जब कर चुके हैं, हमने देखा कि FBR में उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए। बिल्कुल ठीक है, ये E-गवर्नेंस जो है हमें प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक इदारा जिसे हमने बिल्कुल मिस किया हुआ है वो है हमारे बल्दियाती इदारे। ठीक है, कानून साज इदारा को काम तो नहीं है कि वो बजट जो है उसके लिए तरक्याती स्कीमें लेके आए, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है। राइट। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने तौसीफ साहब। मैं आपसे खासकर मंसूबों की ही बात हो रही है तो स्ट्रेटेजिक मंसूबे के हवाले से पूछना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत कर दी है कि वजारतें ज़रा जल्दी जल्दी काम करें, तेज़ करें काम। इसके हवाले से ही बताइएगा, जहाँ इतने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ इन प्रोजेक्ट्स को। इसके 2 एरियाज़ हैं जिसे हमने देखना है। एक, इसमें जैसे हम E-गवर्नेंस आएंगी, ठीक है, तो वो प्रॉबली अभी जो है ना कि आपने अंगूठा लगाना है अटेंडेंस का, अगर उससे हम मूव कर दें कि फ़ाइल को ट्रैक कर दें, फ़ाइल कितनी देर में प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इम्पैक्ट आएगा कि QR कोड बेस्ड फाइल हो
जिसके पास फाइल आई हो कितनी देर में फाइल निकाल रहे हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट आ जाएगा उसका। Right. अभी क्या है कि जो सरकारी अफसर हमसे मिले, कहते हैं नौकरी करने का तरीका होता है कि सुबह आप आए, अंगूठा लगा के चले गए, वापस आके उसके बाद हमने काम शुरू मैंने किया। भाषा डैम और तवानाई के जितने मंसूबे हैं उसके हवाले से बात की थी। खैर IMF का भी आपने जिक्र किया कि कोई नए कंडीशनैलिटीज नहीं है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बताया ना कि वी आर आउट ऑफ ग्रे आफ्टर अ व्हाइल, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड फॉरबिड, ग्रेव तो ना बोलें। ग्रे, आउट ऑफ ग्रे, ओके, आउट ऑफ ग्रे, कि अब जो क्लैरिटी हमें नजर आ रहा है कि Okay. हमारे जो इश्यूज थे वो हमने रिजॉल्व किए, जो हुकूमत के ऊपर जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए, बैनुल अक़वामी इदारों का, अवाम का, एक पीपल आर बैक टू वर्क। अगर आप देखें तो हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ है, जिसका एक बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरी तरफ जो बाकी जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो अपनी जगह चल रही हैं। और वो तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। और ना सिर्फ ये कि हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनियां भी आई हैं, अभी मजीद आ रही हैं, इसी तरह चीनी कंपनियां भी मजीद आ रही हैं। मतलब ईयर टू ईयर बेसिस जो ग्रोथ आई है ऑटो सेक्टर में, दैट इज़ फिनोमिनल। बीच में एक थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ जो ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल वो वापस जा रहे हैं, तो आपने देखा कि उनके अपने बैलेंस शीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे थी। उसके दो इम्पोर्टेंट, अभी काफ़ी सारी नई कंपनीज भी तो आई हैं पाकिस्तान अच्छा, में। ये दोनों चीज़ें साथ साथ लगी हैं। प्रोबेबली दैट इज़ एन एरिया वी शुड लुक इनटू इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पहली वजह आई वो था कि जब हमारे एलसीज खुलने के मसाइल आ रहे थे ना पिछले साल, अभी जो इंटरनेशनली कुछ चीजें हैं जो खकर वापस आ रही हैं, तो वो अब नजर आ रही हैं, वो कंपनियां वापस आ रही हैं। क्यों? वी आर वाइब्रेंट डायनामिक इकोनॉमी जहाँ पे पॉपुलेशन है, साइजेबल पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, तो हमारा जो है वो हमें अपनी जो है साइजेबल एक, अगर हमने फोकस करना है तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आ जाए, विच इज़ अ मैसिव नंबर। ठीक है, बहुत सारे, अब आप जाते हैं जब ग्रोसरी लेने तो बहुत सारी शेल्फ्स में देखें आप, पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, और जो उन्हें मार्केट भी मिल रही है। आप देख रहे हैं कि जब ये पाकिस्तान में प्रोड्यूसर है, यही वजह है कि जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज कंपेटिटिव नहीं रही, वहाँ पे कहते हैं अच्छा ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स ऑल राइट, दे हैव टू बी कंपेटिटिव टू पाकिस्तानी ब्रांड्स। ठीक है, और लाए, उनसे सीखा हमने, बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज़ ओनली कि जब नई कंपनीज है, नई सोल्यूशन से लेके, आपने देखा जो ईवीज हैं, ठीक है, ईवीज में जो आपको ग्रोथ भी नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज ही परफॉर्म कर रहा है, आपको सड़कों पे भी बूम नजर आ रहा है नई गाड़ियों का। क्यों? इट मेक सम सेंस, जो ईवी बाइक से लेके ईवी गाड़ियों तक। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, जैसे हमने सिंध के हवाले से न्यूज़ सुनी कि वो जो पिंक स्कूटीज के हवाले से उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी है कि टैक्स के हवाले से वो फ्री हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ने 1.5 साल के अंदर मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टेबिलिटी दिखाई है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसका भी बताइएगा। यकीनन मैंने अर्ज किया जिस तरह पहले कि हम लोग ग्रे से बाहर आ चुके हैं, और दैट क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, हमें इसमें कोई कतन दो राय नहीं जब है। वो पीडीएम में थी, जब भी और अभी भी, तो वो जो उस एरिया से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। अब हमने देखना ये कि जो हमारा टारगेट होना है एज ए बिजनेस कम्युनिटी, एज ए बिजनेसमैन, कि यार इस साइकिल से ना हमने ब्रेक करना कि ऊपर चले गए वापस डंप, फिर दोबारा इस चीज़ को हमने ब्रेक कर दें। उसके ब्रेक करने का क्या है कि जो अवाम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान, वो दोबारा डिस्कस हो, उस चीज़ को सेटल करें कि हमने आपको ये फैसिलिटी। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखी होगी, स्टेट बैंक ने ख़वातीन के लोन्स का 50 अरब का टारगेट रखा था और वो 230 अरब पे पहुँचे हैं। वाओ, सो दैट इज़ अ ह्यूज ब्रेक थ्रू, जिसे न्यूज़ को इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया। इसका एक डायनामिक्स ये है कि हमारी ख़वातीन जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं इकोनॉमी में अब। ठीक है, ये वेरी इंटरेस्टिंग जो माइलस्टोन जो कि अचीव हुआ है, इसी गवर्नमेंट हुआ है, इसी साल हुआ है कि 5 गुना तकरीबन जो कि टारगेट था फाइनेंसिंग में, वो फाइनेंसिंग में उसमें आए हैं। इट मींस कि वो बिजनेस के लिए कर रही है ना, वो बिजनेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली। लाइकवाइज जो जब हमारा ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान हो जाता है, जहाँ पे वही आपने फरमाया कि जो लोन्स हैं वो सिंगल डिजिट में होने चाहिए। ठीक है, डज नॉट मेक एनी सेंस कि हम उसे डबल डिजिट खुदा करके थोड़ा कम हुआ है, इंशाल्लाह आ जाएगा। आई होप कि नए साल की जो शुरुआत है वो सिंगल डिजिट की करेंसी की, सिंगल डिजिट की ग्रोथ के साथ। सिंगल डिजिट अगर 50 बेसिस हुआ फिर भी नहीं होगा क्योंकि 10 होगा, तो अभी भी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आई थिंक द डायरेक्शन इज राइट। पिछले पूरे साल में मैं इतना शायद ऑप्टिमिस्ट कभी नहीं हुआ जितना मैं आज हूँ कि डिजिटल करेंसीज को हमने अप्रूव किया। दैट इज़ द राइट अप्रोच। इसमें यह कि आप जैसे ही आप ह्यूमन फैक्टर को निकालते हैं और जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ई गवर्नेंस की तरफ जाते हैं,
तो चीज़ें खुद ब खुद जो है बेहतरी की तरफ जाती हैं। इस बार प्रमोट किया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को, इसके हवाले से भी बताइएगा। और एफबीआर के रोल का आपने जिक्र किया था, तो आप ईयर एंड में आप कैसे देखते हैं एफबीआर की परफॉर्मेंस? जो मैं एफबीआर को पहले हम सिर्फ देखते थे एज ए टैक्स रेगुलेटर की हैसियत से, अब एफबीआर इज प्लेइंग अ रोल एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। हमने देखा एक एफबीआर का इदारा है पीएसडब्ल्यू पाकिस्तान सिंगल विंडो, पाकिस्तान सिंगल विंडो, उन्होंने खतीजा प्रोग्राम शुरू किया ख़वातीन की तरबियत का कि वो कारोबार में आए, उनकी ट्रेनिंग से प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। इसी तरह जीएसपी प्लस के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेके बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों तक हर कोई इसकी ट्रेनिंग्स करवा रहा है, ताकि एटलीस्ट आपके पास अवेयरनेस तो हो। अवेयरनेस हो। जो जीएसपी प्लस का जब हुकूमत ने अपनी मेहनत करके एक विंडो ओपन की है, ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है कि उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करे। अभी भी हमारा कोई 30% जो गैप है उसके अंदर मौजूद है कि वो अशिया जो हम यूरोप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो अभी गैप में है। अच्छा, ठीक है, इन ट्रेनिंग से हमें उम्मीद है कि कवर हो सकेगा। यहाँ पे मजीद एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। वेल, बड़ी डिटेल बात की है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। थैंक यू सो मच तौसीफ ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर आज हमने ई गवर्नेंस के हवाले से और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या ऑनलाइन या हम कह सकते हैं डिजिटाइजेशन के हवाले से ज़्यादा बात की, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का एक एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया जा रहा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदे भी हो रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।